23 अगस्त को 2 अधिकारी मेरे घर पहुंचे। उनमें से एक ने कहा कि आपके नाम से मेसर्स एसके इंटरप्राइजेस कंपनी रजिस्टर्ड है। इस कंपनी ने 54 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। हमें कंपनी के दस्तावेज और बिल की कॉपी चाहिए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो 4 साल से बेरोजगार हूँ। 54 करोड़ रुपए तो मैंने कभी देखे ही नहीं है। मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि ये मैंने कैसे किया। किसी फर्म का मालिक बन गया। यह बीती शिवपुरी के रहने वाले सुरेंद्र कुमार झा की है। दरअसल सुरेंद्र फर्जी आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। ये जीएसटी चोरी का तरीका है। जीएसटी विभाग हर साल 100 से ज्यादा संदिग्ध फर्म की जांच करता है। इस दौरान फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम के मामले सामने आते हैं। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 15 अगस्त से लेकर अब तक करीब 100 बोगस फॉर्म मिली है। इनमें करीब 101 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई। जीएसटी ने इन सभी फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। आखिर इनपुट टैक्स क्रेडिट से जीएसटी चोरी कैसे होती है और कैसे आम लोग इसमें फंस रहे हैं, इसे इस उदाहरण से समझिए। एक निर्माता ने सामान बेचा और उस पर 450 रुपए टैक्स दिया। मान लीजिए इस सामान को बनाने के लिए उसने जो प्रोडक्ट खरीदा था उस पर 300 रुपए टैक्स दिया। निर्माता अब 450 रुपए में से 300 रुपए घटाकर जीएसटी जमा करेगा, यानी उसकी जीएसटी देनदारी केवल 150 रुपए होगी, न कि 450 रुपए। निर्माता इस स्थिति में 300 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है। शिवपुरी के आरके पुरम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सुरेंद्र कुमार झा अपने माता पिता के साथ रहते हैं। उनके पिता पीएचई विभाग में हेल्पर है। सुरेंद्र के घर 23 अगस्त को जीएसटी भोपाल ऑफिस के 2 अधिकारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र कुमार मेसर्स एसके इंटरप्राइजेस नाम की फर्म के प्रोप्राइटर है। इनकी फर्म का जीएसटी नंबर 23ASTPJ5991AZM और पता इसी मकान का है। उन्होंने ये भी कहा कि फर्म के नाम से 54 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। वे दस्तावेजों की जांच के लिए आए हैं। अधिकारियों की बातें सुनकर सुरेंद्र कुमार और उनके परिजन हैरान हो गए।